के फौलाद की दीवार बन के दुश्मन के आगे, चाहे वो चाइना है चाहे कोई और मुल्क है, उसके आगे खड़ी रहेगी। और ये न्यूज़ अपडेट, मैं हूं आपके साथ शफीक। मैं इस वक्त मौजूद हूं बकोरी कोटरंगा के अंदर। आज मेरे साथ एक बहुत बड़ी महान हस्ती जुड़ चुके हैं जो कि पहलवान अयूब खान के नाम से जाने जाते हैं, जो इंडियन आर्मी के रुस्मत और रेसलिंग के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं जो पिछले दिनों में धनबाद यात्रा के बारे में, और लोगों के दिलों में काफ़ी खुशहाली थी। और आज जो लोगों के दिलों में ये दहशतगर्दी भी फैली हुई है, लोग परेशान हैं, तो उसका कोई मसला हल हुआ या नहीं हुआ? चलिए साहब से बात करते हैं कि साहब आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए शफीक साहब, आपका रजौरी न्यूज़ जो है हमेशा लोगों का आवाज़ उठाता रहता है और हमेशा लोगों के साथ जुड़ा रहा है। और जब जो बात आपने धन्यवाद यात्रा और पहाड़ियों की इनके साथ रजौरी न्यूज़ को तकरीबन 3 साल हो गए ये हमारी हर आवाज़ उठाने के लिए। और हम रजौरी न्यूज़ और आप सबके मशहूर हैं, जितने भी चैनल हैं हमारे रजौरी के, चाहे वो आज तक है, दूसरा है, तीसरा है, यूटीवी है, हमारी आवाज़ उठाता रहा है। मैं इस पर ज़्यादा क्या कहूँ, बहुत सारे बड़े बड़े लोग बोले हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। जैसे दूसरी पार्टियां खिलाफ थी साहब पिछले दिनों में। देखिए, वो मुखालफत होती रहती है। मुखालफत उन्होंने की कि हमारा राइट ना मिले, हमारा राइट ना जाए, हमारा हक ना कोई ले जाए। उनको अपनी जगह हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने मुतवीन किया है। जहाँ तक आपने पहुँचा कि धन्यवाद यात्रा निकली और उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। देखिए, हमारा ग्रास रूट से एक फ़ाइल बनी। अरसा 30 साल से हम लोग 1990 से लेकर आज तक सफ़र से 30 साल बड़े लंबे होते हैं। तो इतना सफ़र किसी को, हिंदुस्तान किसी कम्युनिटी को नहीं करना पड़ा। तो हमें एक कई वजहों से, कई वजूहात की वजह से नहीं हो सका। और 2 साल से 3 साल से जो हमारी कोशिश हुई, तो उस कोशिश ने एक रंग लाया और ग्रास रूट से एक फ़ाइल निकल कर कानूनी शक्ल में वो पार्लियामेंट तक पहुंची। और जब पार्लियामेंट तक पहुंची तो उसको ही कानूनी शक्ल में उन्होंने पास किया। और वहाँ पर जाके उसको जो ट्राइबल मिनिस्टर वगैरह थे, सब ने पास करके वो फाइल को, वो अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर का दौरा रखा, जो 4 तारीख को, पिछले महीने की 4 तारीख को रजौरी में जो उनका दौरा था, लाखों में लोग हमारे पहाड़ी थे। और आपके पास वो भाषण भी है और आप वहाँ पर मौजूदा भी थे। एक 1.5 अरब आबादी का होम मिनिस्टर वहाँ आकर कहता है कि गुजर भाई, पहाड़ी और बकर वालों को बराबर का हिसाब किताब मिलेगा और बराबर का हक मिलेगा। हम पहाड़ी भाइयों को कभी मायूस नहीं करेंगे। इनका जो सरपंच चेयरमैन वगैरह नहीं बन सकते थे, हमारे पहाड़ी भाइयों में से भी चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। हम इनको सियासी, पॉलिटिकल, समाजी और नौकरियों का सब लाभ जो है, जैसे गुजर भाइयों को है, ऐसे इनको बराबरी का दिया जाए। ये एक होम मिनिस्टर ने, हिंदुस्तान के 1.5 अरब आबादी के होम मिनिस्टर ने कहा है। छोटा सा स्टेट है, उसमें अगर वो 2 और 3 बार किसी को विश्वास देता है, ये बाकी पार्टियां जो हैं, ये बाकी पार्टियों की जो ज़मीन नीचे से खिसक चुकी है। मैं भी बीजेपी का नहीं हूँ, बट ये बाकी पार्टियां जो हैं, सारी पार्टियां, अब उनको पता है कि ये उड़ी करना, टंगडार, बारामूला, कुछ एरिया है, रजौरी पुंछ का एरिया है, बहुत सारा पहाड़ी है। यहाँ पर 7-8 सीटें जो हैं लोगों ने प्रॉमिस किया है, कमिटमेंट किया है। हम लोगों ने वादा किया है कि हम वोट देंगे और ये 10-12 सीटें जो है ये लाभ मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके लिए हमारे कुछ छोटे दिमाग के लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ थोड़ा जल्दबाज लोग हैं। तो वो लोग बड़ा जल्दबाजी कर जाते हैं कि जी हमें ये नहीं मिलेगा तो हमें आप तक नहीं मिलेगा। कल परसों कोई आदमी यहाँ पर थाना मंडी में बोल रहा था जी धन्यवाद यात्रा निकली, तो उनका मुंह कहाँ है, वो आई लोगों को जवाब दें। भाई ये कोई मन सलवा थोड़ा है, ये कानूनी शक्ल है। अब 28-29 तारीख को दोबारा सेशन बैठेगा, हम देखते हैं कि वो सेशन बैठेगा, उसके बीच में कुछ होगा, उसके बीच में नहीं होगा तो 2 महीने लेट होगा। हमें सब्र करना चाहिए।
हमने एक दफ़ा पहले भी कहा था, 2 दफ़ा, कि जो रोज़े रखता है उसकी ईद हो जाती है। ऐसा कोई मसला नहीं है कि हमें गवर्नमेंट ये ना दे। मैं लोगों को, पहाड़ी लोगों को, खास करके बड़े सीनियर लोगों को, पहाड़ियों को ये अर्ज़ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, जितने भी हमारे रहनुमा हैं और ख़ास करके पहाड़ी लीडरान हजरात को गुजारिश करता हूँ, ठीक है आप जंगलात के लिए बोल रहे हैं, आप लोगों की ज़मीनें के लिए बोल रहे हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है, आपका राइट बनता है, बोलिए, आपको बोलना चाहिए, कहा लोगों के साथ चलना है आपने। लेकिन आप ये कहें कि नहीं जी पहाड़ियों को कुछ नहीं मिलना चाहिए जी, आप इधर आ जाओ जी, आप उधर आ जाओ। मैं पहाड़ियों से गुजारिश करता हूँ, आप जहाँ पर हो अपनी जगह में बैठे रहो। बीजेपी सरकार आपको देगी तो हम बीजेपी सरकार के साथ शाना बशाना खड़े रहें। और मुझे उम्मीद है, पहाड़ियों से मैं फिर गुजारिश करूंगा कि जितने भी हमारे पहाड़ी वर्कर हैं, पहाड़ी लीडर हैं, वो पहाड़ी आवाज़ को चालू रखें, वो पहाड़ी आवाज़ का आवाज़ उठाकर रखें। मैंने यहाँ तक ये भी कहा हुआ है कि अगर हमें पहाड़ी स्टेटस मिल भी जाएगा, हम जो पहाड़ी हैं अपने काज के लिए, अपने विकास के लिए, पहाड़ी स्टेटस मिलने के बाद भी हम अपनी अपनी मीटिंगें करेंगे, गवर्नमेंट के साथ जुड़े रहेंगे, गवर्नमेंट को कहते रहेंगे हमारा ये काम बकाया है, हमारा ये काम बकाया है। मैं अपने माध्यम से ये भी कहता हूँ गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट सरकार को ये कह रहा हूँ कि सब पहाड़ी मीटिंगें करके गवर्नमेंट को अपील करें, जल्द से जल्द हमारे पहाड़ियों का ऑर्डर किया जाए, और जो नौकरियाँ लग रही हैं, जो उसके बाद प्रमोशन होते हैं, ताकि वो नौकरियां और प्रमोशन हमारे को पहाड़ी स्टेटस मिलने के बाद मिले, ताकि सब लोगों को, हमारे बच्चों को लाभ मिले, तो हमारे बच्चे भी उन लोगों के साथ चलें। हाँ, मैं एक कहूँगा, गुजर भाई, गुजर बरादरी के लोग को सारे एक जैसे नहीं हैं, बहुत सारे लोग अच्छे हैं। एक आधा कोई बेचारा था, वो उन्होंने अपनी डुगडुगी बजाई, तो शाह साहब ने कहा कि आप जाइए, आपका जो काम था वो हो चुका है, अभी किसी दूसरे का करना है, उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। मैं लिहाजा सब लोगों को इल्तिजा करूँगा, गुजारिश करूँगा कि ये काज जो है पहाड़ियों का, आप इसको क्यों बस्ते बंद में पड़ गए, क्यों आप घबरा गए? आपको इस्तेमाल करेंगे लोग, आपको गलत रास्ते पे चलाएंगे लोग, आप अपने काज को खुद खराब करोगे। आप इनको हर जगह में मीटिंग करें, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर मीटिंग करें, आप गाँव में मीटिंग करें, आप सब डिवीजन हेडक्वार्टर पे मीटिंग करें। मैं सबको गुजारिश करूंगा, इकबाल मलिक साहब से लेकर बिमोद जी से लेकर सबको करूंगा, सबको कहूंगा। और जितने पहाड़ी हमारे में उड़ी में मुश्ताक बुखारी साहब हैं, रशीद साहब हैं, जितने लोग हैं हमारे मौजूद, मुर्तज़ा खान जी हैं, मुझे अच्छे बयान दिए। कुछ लोग हमारे बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो उल्टा पुल्टा बयान देना शुरू कर देते हैं लोगों के उकसाए पर। अभी कोई बयान नहीं देना हमने पहाड़ियों के खिलाफ, ना हम गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। हमें पूरा यकीन है कि हमें गवर्नमेंट पहाड़ियों का पहाड़ी स्टेटस देगी और देकर रहेगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए एक बात ज़रूर कहूँगा कि पहाड़ी, जम्मू कश्मीर का पहाड़ी, ये हिंदुस्तान का चेहरा है, ये इंडिया गवर्नमेंट का चेहरा है। ये बॉर्डर के ऊपर बाड़ बंदी है। पहाड़ी जम्मू कश्मीर का मजबूत रहेगा। आपने परसों देखा, आर्मी मेला था, और आर्मी मेले में नार्दर्न कमान के जनरल साहब आए और उन्होंने अपनी ज़बान में कहा कि ये भूमि पुंछ रजौरी शहीदों की और बहादुरों की लोगों की है, और शाहिद लोगों की है, वीर चक्रों और परमवीर चक्र लोगों की इस भूमि है। इस पर हमें गौरव है, में फर्क है, और पहाड़ी लोगों पर हमें फ़ख्र है। पहाड़ी हिंदुस्तान की एक दीवार बन के, फौलाद की दीवार बन के दुश्मन के आगे, चाहे वो चाइना है, चाहे कोई और मुल्क है, उसके आगे खड़ी रहेगी। और ये पहाड़ी हिंदुस्तान के वफादार हैं। मुझे उम्मीद है कि पहाड़ियों का हक हिंदुस्तान गवर्नमेंट देगी। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़, आदाब, जय हिंद। तो बहुत बहुत धन्यवाद।